देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। तीसरी लहर की संभावना के चलते माता पिता और डॉक्टर्स में चिंता बढ़ गई है। तीसरी लहर अगले 2.5 महीने में आ सकती है और यह भी संभव है कि दूसरी और तीसरी लहर में कोई ज़्यादा अंतर भी ना हो। रिसर्च से पता चला है कि बच्चों में संक्रमण विकसित होने की संभावना कम होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने के मामले लगातार से सामने आ रहे हैं। इसीलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल वायरस अपना नया रूप धारण करता है। ऊपर से बच्चों को न तो वैक्सीनेशन हुआ है और न ही उनमें कोई एंटीबॉडी बनी है। अब वायरस को फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वे बच्चे ही हुए। इसीलिए अगली वेव में उनमें ज़्यादा खतरा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरी लहर की संभावना को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे कुछ इमरजेंसी सर्विसों की व्यवस्था करनी चाहिए जिनके द्वारा हम बच्चों की रक्षा कर सकें। कोरोना की इस दूसरी लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है। बच्चों में फ्लू की बीमारी बहुत बढ़ सकती है, जिसके कारण बुखार, नाक बंद, खांसी, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी अनेक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेरेंट्स बच्चों के हल्के लक्षणों को भी नज़रअंदाज ना करें। माता पिता को बच्चों में संभावित डायरिया, सांस लेने की समस्या, सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर बुखार के साथ इन लक्षणों की उपस्थिति हो तो इस पर ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बच्चों में ऐसी समस्या को पहचानने में माता पिता को सावधानी बरतनी चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड्स की डोज ना दें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को भी मास्क पहनाएं। उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर ना निकलने दें। ज़रूरी है कि बच्चों के साथ भी सार्वजनिक स्थान, फंक्शन या अन्य आयोजन में जाने से बचें। इन स्थानों पर संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है। घर में यदि किसी मेंबर को कोरोना हो गया है तो बच्चों को उनसे बिल्कुल दूर रखें। साथ ही बच्चे में कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस समय बच्चों को घर पर बना हुआ खाना ही खिलाएं। साथ ही फलों और सब्जियों का भी सेवन अधिक कराएं। अगर बच्चा बाहर के खाने के लिए जिद करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए कि इस समय वो खाना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन दे सकते हैं। देश में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। कोविशील्ड का निर्माण करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वह इस साल अक्टूबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर लेगी। कोरोना से संक्रमित बच्चों को आईसीयू और वेंटिलेटर पर मैनेज करना आसान नहीं होता। इसके लिए अलग प्रोटोकॉल बनाने होंगे। इसके लिए ट्रेंड नर्सिंग केयर और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, नर्स या अन्य स्टाफ की भी ज़रूरत होगी। बहुत छोटे बच्चे पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में संक्रमित बच्चे के माता पिता को रहने की अनुमति देनी होगी। उनके लिए पीपीई किट्स आदि का इंतज़ाम भी करना होगा। माता पिता के लिए आइसोलेशन जैसी सुविधाओं पर भी फोकस करना होगा। यानी कि इस समय हमें अपना पूरा ध्यान बच्चों पर रखना होगा। साथ ही हमें बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत, सैनिटाइज करने की ज़रूरत पर भी ट्रेनिंग देना चाहिए। बाहर के लोगों के साथ कम से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। अतः कोरोना से बचें, घर पर रहे, स्वस्थ रहे।